गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 21 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो आपका उत्तर होगा पंकज आडवाणी ने। हाल ही में पंकज आडवाणी ने ईरान के आमिर सरखोश को हराकर लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इसके पहले वर्ष 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया था। क्लियर? पिछले वर्ष यानी 2020 में कोरोना महामारी के कारण एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया गया था। तो याद रखेंगे, वर्ष 2019 के विजेता कौन है? पंकज आडवाणी है। 2020 में आयोजन नहीं किया गया और 2021 के भी विजेता कौन है? पंकज आडवाणी है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है बेल्जियम। ये जो डेटा है, जो रैंकिंग है, फीफा के द्वारा जारी की गई है। दूसरे स्थान पर ब्राजील को रखा गया है, तीसरे स्थान पर रखा गया है इंग्लैंड को और चौथे स्थान पर रखा गया है फ्रांस को। भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है फीफा के द्वारा जो ताज़ा रैंकिंग आई है उसमें। क्लियर? और आप जानते हैं फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की ओर से जारी किए गए अर्थशॉट पुरस्कार के लिए 15 फाइनलिस्ट में किन दो भारतीयों को जगह दी गई है? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग बात करते हैं अर्थशॉट पुरस्कार की। तो ध्यातव्य है, यह पहला पर्यावरण पुरस्कार है, ठीक है, जिसे अर्थशॉट नाम दिया गया। पिछले वर्ष 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो द्वारा इस अवार्ड को, इस पुरस्कार को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? प्रिंस विलियम ने और डेविड एटनबरो ने। ठीक है, और इस वर्ष 15 फाइनलिस्ट की एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें भारत के 2 बच्चों को कहें जगह दी गई है। ठीक है, उनमें से कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर हैं 14 साल की तमिलनाडु की छात्रा जिनका नाम है विनिशा उमाशंकर, और दूसरे नंबर पर हैं दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन। तो आपका उत्तर होगा सी, दोनों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं किन किन परियोजनाओं के संचालन के लिए इन्हें 15 फाइनलिस्ट की सूची में शामिल किया गया है अर्थशॉट पुरस्कार के लिए। तो जो पहली परियोजना है उसका नाम है सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कार्ट योजना। ठीक है, आयरन करते हैं ना, प्रेस करते हैं हम लोग, तो उसके लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। जो विभिन्न प्रेस करने वाले होते हैं, आयरन करने वाले होते हैं, तो कोयले का प्रयोग ना करें बल्कि वे सौर ऊर्जा से चलने वाले आयरन का प्रयोग करें। इसी के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई विनिशा उमाशंकर के द्वारा और इसी परियोजना के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? क्लीन अवर एयर। ठीक है, क्या है? क्लीन अवर एयर। आप जानते हैं कोयले का उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है जिसके कारण एमिशन भी होता है। तो एमिशन को कम किया जाए इसीलिए सोलर पावर्ड आयरन का प्रयोग को बढ़ावा दिया विनिशा उमाशंकर ने। दूसरे जो है हमारे, इनका नाम है विद्युत मोहन। इन्हें कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट के लिए सम्मानित किया गया है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को तकाचर के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन ये सह स्थापित विद्युत मोहन ने भी किया है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? जो फसल के अवशेष होते हैं उन्हें बिक्री योग्य बनाने के लिए उन्हें जैव प्रोडक्ट्स में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, और ये भी, इन्हें भी किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? क्लीन अवर एयर कैटेगरी में। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, इनके द्वारा जो परियोजनाएं शुरू की गई उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में याद रखेंगे अर्थशॉट पुरस्कार को पिछले वर्ष 2020 में ही शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस भारतीय गैर लाभकारी समाचार एजेंसी को IPI का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है द वायर को। यह भारतीय गैर लाभकारी समाचार एजेंसी है, ठीक है। यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? IPI के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? तो इनका नाम है अनुपम खेर। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इन्हें डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा, ठीक है। डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किस लिए? हिंदू अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है? इस विशेष अभियान को शुरू किया गया है विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। इसमें नालसा की भी मदद ली गई है, NALSA नालसा की मदद भी ली गई है। इसके माध्यम से नागरिकों को किस प्रकार से न्याय उपलब्ध हो, किस प्रकार से न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार किया जाए, इसी उद्देश्य से एक पहल ड्राइव नामक अभियान को शुरू किया गया है। इसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। याद रखेंगे, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? किस संगठन के साथ नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो ये है बायजूस और नीति आयोग ने मिलकर सुनिश्चित किया है कि भारत के जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। मीडियम ऑनलाइन रहेगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग देने का निर्णय किया है? तो हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 17 सितंबर 2021 को शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में विभिन्न जो रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान हैं उसमें उद्योग से संबंधित कौशल के विकास के लिए अगले 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें एज क्राइटेरिया रखा गया 18 से 35 वर्ष। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, पुनः प्रयोग रियूजेबल GSLV Mark 3 लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए लॉन्च व्हीकल विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? तो ये है इसरो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ताकि GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का पुनः यानी रीयूज उसको किया जा सके, ठीक है। यह नई तकनीक इसरो को अपने GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान को वर्टिकल लैंडिंग में मदद करेगा। तो आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ वन लाइनर्स को जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पहला है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। नाम याद रखेंगे, इसे क्वेश्चन फॉर्म में बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये इस समय ही केवल महत्वपूर्ण है। बस याद रखेंगे नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चरण सिंह चन्नी। अगला करंट अफेयर है वन लाइनर टाइप का, प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है माईगॉव इंडिया के द्वारा। इस इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य क्या है? भारत के बाहर जो स्थिर टेक फर्म है, स्टार्टअप्स हैं, उन्हें एक साथ लाने के लिए इस चैलेंज को शुरू किया गया है। इसके माध्यम से उन स्टार्टअप्स, उन टेक फर्मों के बीच कंपटीशन कराया जाएगा। चैलेंज उनको दिया गया है, ठीक है। और जो जीतेगा उनके लिए 3 श्रेणी में अवार्ड्स की घोषणा भी की गई है, जिसके लिए कुछ राशि निश्चित की गई है। हालांकि वो राशि परीक्षा की दृष्टि से याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप याद रखेंगे भारत से बाहर जो भी स्थित टेक फर्म स्टार्टअप्स हैं उनको एक साथ लाने के लिए इस प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज प्रोग्राम को शुरू किया है माईगॉव इंडिया ने, ठीक है। अब बात करिए माईगॉव इंडिया है क्या? तो आपको याद होगा इसे 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। एक प्रकार का नागरिक जुड़ाव मंच है ताकि भारत के शासन से यानी भारत की गवर्नेंस से, डेवलपमेंट से भारतीय नागरिकों को जोड़ा जा सके, उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए इस मंच को, इस फोरम को शुरू किया गया था। कब? 26 जुलाई 2014 को। क्लियर हो गया? तो ये आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का
मेंटर किसे नियुक्त किया है, किसे मेंटर नामित किया गया है, आपको बताना है T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके विकल्प हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नीति आयोग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कंचन पाल जी के द्वारा। कंचन पाल जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे जुड़े हुए थे फुटबॉल से। इस प्रश्न की आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप पिछले सेशन को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या था? किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। इसने दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के लगभग सभी नागरिकों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। उसके आधार पर पता किया जाएगा कि उनके अंदर किसी प्रकार के कैंसर की मौजूदगी तो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।